हर्ष न्यूज की सारी खबरें आप तक। कृष्णानगर के पोस्ट ऑफिस पर कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले डाकियों ने की हड़ताल। 4 महीनों से नहीं मिल रही सैलरी। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कृष्णानगर के पोस्ट ऑफिस की है, जो कि पूर्वी दिल्ली जिला का ये हेड ऑफिस भी है। यहाँ पर उत्तर पूर्वी जिला, शहादरा और पूर्वी दिल्ली जिला के जितने भी पोस्ट ऑफिस है जिनमें कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले डाकी हैं, उन सभी ने हड़ताल कर दी है। सोमवार की सुबह 10 बजे से इन सभी कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले डाकियों का कहना है कि इनको 4 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिससे परेशान है। कुछ लोगों का तो घर का खर्चा भी नहीं चल रहा और कुछ लोगों का कहना है कि जो रेंट पे रहते हैं उनके मकान मालिक उनसे परेशान कर रहे हैं खाली करने के लिए, या तो पैसे दें। वही कुछ लोग तो उत्तर प्रदेश से भी आते हैं यहाँ पर काम करने के लिए, वो भी ठीक से सफर नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास भी पैसा नहीं है। सुने आप बाइट इन सभी डाकियों की। पिछली बार भी इन्होंने 15 दिन की पेमेंट लेके और कह दिया कि अगले हफ्ते आ जाएगी आपकी जनवरी के फर्स्ट वीक में। पहले बोला 1 हफ्ते में आ जाएगी, फिर बोला अगले हफ्ते में आ जाएगी, बोला 15 तारीख को आपकी सबकी क्लियर हो जाएगी। तारीख बढ़ा रहे हैं। ठीक है, डेली यूपी से आना जाना कोई हंसी मजाक बात है क्या? कहाँ से आते हैं आप? मैं यूपी बागपत से आता हूँ मैं। तो बागपत से आने में कितनी दिक्कत हो रही है आपको? दिक्कत ये होती है सर, जब पेमेंट नहीं होगी तो किस किस को क्या क्या वो रोका जाए, आप बताइए। ये हर बोलते हैं कि अब आनी है, ऐसा कर करके सिर्फ झूठ बोलते हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं इसके अलावा। अब कब तक हड़ताल रखोगे? जब तक हमारी पेमेंट नहीं मिलेगी। भारत सरकार को या एलजी को तो हमने नहीं दिया है, लेकिन समस्त डाकखानों के पोस्ट मास्टर को इन्फॉर्म किया जा चुका है कि दिक्कत बढ़ती जा रही है। सभी पोस्ट ऑफिसों के पूर्वी दिल्ली में लगभग सभी को इन्फॉर्म कर दिया गया है। इवन जो हमारा हेड ऑफिस है यहाँ के एसएसपी साहब को भी खबर कर दी गई है। तो क्या कहना है जो हेड ऑफिस में क्या इनका ये कहना है कि बजट नहीं आ रहा है ओडीपी कर्मचारियों के लिए। 4 महीने से बिल्कुल बजट नहीं है। अभी आप धरना किसके खिलाफ कर रहे हैं? हम अपने केवल संघा के लिए कर रहे हैं और हमारे कोई वो नहीं है मोटिव। मैं इसका जवाब देता हूं। जो आपने पूछा है, दरअसल इस विषय पर हमने आरटीआई लगा दी है और आरटीआई केवल पूर्वी दिल्ली के जो कर्मी हैं वो आके मिले, लेकिन मैं ये ऐसा सोचा कि ये समस्या केवल पूर्वी दिल्ली तक ही सीमित नहीं होगी, ये अन्य जोन में भी हो सकती है। तो इस संभावना के मद्देनज़र मैंने पूरे पोस्टल डिपार्टमेंट से राष्ट्रीय स्तर पर जो ओडीपी कर्मियों का जितना डिविजन्स है, हर डिविजन्स का हर जोन बंटा हुआ है, तो उस जोन वाइज मैंने रिपोर्टिंग मांगी है। तो उसकी कॉपी भी हम आपको शेयर कर सकते हैं, हम आपके व्हाट्सएप पर दे सकते हैं। तो इस तरह से डिपार्टमेंट को तो इंटीमेशन जा ही चुका है, एप्लीकेशन भी जा चुका है और मेरी आरटीआई भी जा चुकी है। तो इस तरह से सरकार को अब अपना एक्शन प्लान अपना उनको बनाना होगा और हमें तो परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। 4 महीने से कैसे गुजार चला होगा आपका? सर हम पहले भी हमें प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि 1 जनवरी में आपका जो भी पेमेंट रुका हुआ है वो क्लियर कर दिया जाएगा। 15 दिन की इन्होंने पहले हमें वो दी थी, 15 दिन की तनख्वाह दी थी, जिससे कि हमने अपना राशन वगैरह ले लिया था थोड़ा बहुत। लेकिन हम जो हमारा मकान मालिक है, हम उसको बार बार बोल रहे हैं कि हम अगला डेट पे डेट दे रहे हैं। सर उन्होंने अब बिल्कुल ही मना कर दिया है कि आप ऐसा हमारा खाली कर दीजिए मकान और आप कहीं भी रहिए। आप गुमराह कर रहे हैं, हमें पागल बना रहे हैं, हर डेट पे डेट दे रहे हैं। पर हम क्या करें सर, हमें जो प्रशासन आश्वासन दे रहा है कि अब मिलेगी, आपकी अगले महीने मिलेगी, फिर अगले महीने, फिर अभी 1 जनवरी में मिल जाएगी ये बोला था। अब सर 15 तारीख को बोला था, 15-16 तारीख हो गई सर। अब मतलब कब तक हम लोग इंतजार करेंगे बताइए सर। सर हम लोग किराए पे रह रहे हैं सर। हम लोग अपने बच्चों की फ़ीस और सर राशन वगैरह है सर, जो भी है सर, हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है इस चीज़ से। सर हम बहुत परेशान हैं, सारे के सारे जितने भी हमारे भाई आए हुए हैं सारे के सारे अभी तक परेशान हैं। 4-4.5 महीने हो गए, सैलरी नहीं मिल रही है। कोई अपने किराए से आ रहा था वो भी आना बंद हो गया, अब पैसे कहाँ से लाएं? हम इतने परेशान हैं, हम अपना दुख किसको सुनाएं? आप सब इसी कृष्णानगर से हो या पूरी दिल्ली से हो? हम सारे इस डिवीज़न से हैं, कोई कृष्णानगर से है, कोई शाहदरा से, कोई सिलमपुर से, कृष्णानगर से, करावल नगर से, सारे पोस्ट ऑफिस से आए हैं, लेकिन किसी का अभी तक कोई समाधान नहीं हो रहा। हर बार आते हैं और झूठी तसल्ली दे के चले जाते हैं। हम बड़े परेशान हैं, हमारे पैसे नहीं मिल रहे। इस बार ऐसा नहीं होगा। आप बताइए, एकदम परमानेंट सामना करना पड़ रहा है। हमें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है सर। यहाँ तक कि बस के किराए के लिए भी बस वाले भी बैठाने को मना कर देते हैं। हम किराए उतार देते हैं तुरंत, बस वाले कह देते हैं भाई किराया नहीं है तो नीचे उतर जाओ। अब बताओ क्या करा जाए इसके लिए हमें।